रजनी एक छोटे से गांव की साधारण लड़की थी। उसकी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और मधुर स्वभाव ने उसे गांव की सबसे प्रिय व्यक्तियों में से एक बना दिया था। एक दिन गांव के राजा का बेटा युवराज वीरेंद्र जंगल में शिकार करते समय रजनी से मिला। उनकी मुलाकात प्रेम में बदल गई। रजनी और वीरेंद्र का विवाह हुआ और रजनी रानी बनी। रजनी के जीवन में खुशियों का दौर चल रहा था। महल में हर कोई उसकी सुंदरता और गुणों की प्रशंसा करता था, लेकिन हर रानी के प्रति दरबार में सभी का प्रेम और सम्मान एक समान नहीं होता। वीरेंद्र की पहली पत्नी महारानी सुरभि, जो महल की सबसे वरिष्ठ रानी थीं, रजनी के महल में आगमन से असंतुष्ट थीं। उन्हें लगता था कि रजनी उनकी जगह छीन लेगी। सुरभि ने अपने समर्थकों और दरबार के कुछ प्रमुख मंत्रियों के साथ रजनी को महल से निकालने का षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। उन्होंने धीरे धीरे वीरेंद्र के मन में रजनी के प्रति शक पैदा करने की योजना बनाई। दरबार में एक भरोसेमंद मंत्री, जिसका नाम महेश था, सुरभि का सबसे बड़ा सहयोगी था। महेश ने रजनी के खिलाफ झूठे सबूत तैयार करना शुरू किया। उसने दावा किया कि रजनी गुप्त रूप से पड़ोसी राज्य के राजा के साथ पत्र व्यवहार कर रही है। ये पत्र दिखने में रजनी द्वारा लिखे गए लगते थे, लेकिन वास्तव में यह महेश की चाल थी। सुरभि ने वीरेंद्र से कहा, महाराज, रजनी भले ही दिखने में निर्दोष लगे, लेकिन वह इतनी सीधी नहीं है। मैंने सुना है कि वह पड़ोसी राज्य के राजा से मिलकर हमारे राज्य के खिलाफ साजिश रच रही है। वीरेंद्र ने पहले इस बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब सुरभि ने झूठे पत्रों को उनके सामने प्रस्तुत किया तो उनके मन में शक गहराने लगा। कुछ दिनों बाद महल के खजाने से गहने गायब होने की खबर फैली। महेश और सुरभि ने इस चोरी का इल्जाम भी रजनी पर लगाया। सुरभि ने वीरेंद्र से कहा, महाराज, यह आपकी नई रानी है जो खजाने को लूटकर पड़ोसी राज्य को भेज रही है। वह हमारे राज्य को कमजोर कर रही है। रजनी ने इन आरोपों का खंडन किया, लेकिन वीरेंद्र ने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया। उसने कहा, रजनी, मैंने तुमसे प्रेम किया और तुम पर विश्वास किया, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। तुम्हारे खिलाफ सबूत है। रजनी ने आंसुओं के साथ कहा, महाराज, मैं निर्दोष हूँ। ये सब झूठ है। मुझे फंसाने की साजिश हो रही है। लेकिन वीरेंद्र का विश्वास डगमगा चुका था। उन्होंने दरबार में रजनी को दोषी ठहराते हुए घोषणा की कि उसे महल से निर्वासित कर दिया जाएगा। रजनी के लिए वह दिन उसकी जिंदगी का सबसे काला दिन था। उसे महल के द्वार पर लाकर सबके सामने अपमानित किया गया। वीरेंद्र ने आदेश दिया कि रजनी को राज्य की सीमा से बाहर ले जाकर छोड़ दिया जाए। रजनी ने आखिरी बार वीरेंद्र की ओर देखा और कहा, एक दिन सच्चाई सबके सामने आएगी। उस दिन तुम्हें अपने किए पर पछतावा होगा। महल से बाहर निकलने के बाद रजनी को समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाएगी। वह वापस अपने गाँव लौटना चाहती थी, लेकिन उसका आत्मसम्मान टूट चुका था। रास्ते में उसने भूख, प्यास और ठंड से जूझते हुए एक जंगल में शरण ली। इसी दौरान कुछ लोगों ने उसे जंगल में अकेला पाया। वे लोग उसे एक दलाल के पास ले गए, जिसने रजनी की सुंदरता देखकर उसे बेचने का फैसला ली थी। रजनी को सीधे एक बड़े से कोठे पर ले जाया गया, जो शहर के कुख्यात इलाके में था। कोठे की मालकिन, जिसे सब मौसी कहते थे, एक क्रूर महिला थी। उसने रजनी को ऊपर से नीचे तक घूरा और कहा, तुम्हारे जैसे चेहरे यहाँ बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अब से तुम मेरी संपत्ति हो। जो मैं कहूंगी वही करना होगा। रजनी ने जवाब में दृढ़ता से कहा, मैं रानी हूँ, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे जाने दो। मौसी ठहाका मारकर हंसी और बोली, रानी, यहाँ सब अपनी किस्मत लेकर आते हैं। अब तुम्हारी किस्मत मेरी मुट्ठी में है। तुम्हारी रानी होने की कहानी यहाँ किसी काम की नहीं। पहली रात कोठे पर बिताना रजनी के लिए सबसे बड़ा संघर्ष था। उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और किसी भी हाल में बाहर न जाने की ठान ली। लेकिन मौसी ने उसे धमकाया, अगर तुमने मेरे नियम तोड़े तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। रजनी ने रोते हुए कहा, मैं यहाँ की जिंदगी नहीं जी सकती, मैं इस अपमान से मर जाऊंगी। मौसी ने बेरहमी से जवाब दिया, तुम्हारे मरने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन याद रखना, यहाँ कोई अपनी मर्जी से नहीं जीता। रजनी ने कोठे की औरतों के दर्द को महसूस किया। हर महिला की आंखों में दर्द, लाचारी और टूटी हुई उम्मीदें थीं। वहाँ हर कोई एक ऐसी जिंदगी जी रहा था जहाँ उनकी इच्छाओं का कोई मोल नहीं था। रजनी ने खुद को मजबूत किया। उसने सोचा, अगर मैं यहाँ हार गई तो ये लोग मुझे मिटा देंगे। मुझे यहाँ से निकलने और अपनी जिंदगी वापस पाने का कोई रास्ता खोजना होगा। धीरे धीरे रजनी ने कोठे की दूसरी महिलाओं से बातचीत शुरू की। वहाँ पर शांति, एक विधवा, और रुखसार, जो गाँव से धोखे से लाई गई थी, उसकी करीबी बन गई। इन दोनों ने रजनी को अपनी कहानियां सुनाई, जो उससे भी ज्यादा दर्दनाक थीं। रजनी ने उनसे कहा, हम सब यहाँ मजबूर हैं, लेकिन अगर हम एकजुट हो जाएं तो इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता निकाल सकते हैं। मौसी ने रजनी की इस हरकत को भांप लिया। उसने रजनी को सबके सामने अपमानित करने की ठानी। एक दिन उसने रजनी को बुलाकर कहा, तुम यहाँ की औरतों को उकसा रही हो। अगर तुमने यह बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम्हारी आत्मा तक कांप जाएगी। रजनी ने साहस के साथ जवाब दिया, तुम मुझे तोड़ने की कोशिश कर सकती हो, लेकिन मैं अपनी आत्मा को नहीं झुकने दूंगी। एक रात जब मौसी ने रजनी को एक बड़े ग्राहक के साथ भेजने की योजना बनाई, रजनी ने पूरी ताकत से विरोध किया। उसने ग्राहक को लात मारकर कमरे से बाहर भगा दिया। मौसी को यह देखकर गुस्सा आया, लेकिन वह समझ गई कि रजनी को वश में करना इतना आसान नहीं होगा। उस घटना के बाद कोठे की दूसरी महिलाएं रजनी को अपने लिए एक उम्मीद की किरण मानने लगी। रजनी ने कोठे की महिलाओं को शिक्षित करने और उनमें आत्मविश्वास जगाने का फैसला किया। उसने कहा, हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं, बस हमें अपनी ताकत को पहचानना होगा। कोठे की अंधेरी दीवारों के बीच रजनी के भीतर एक नई शक्ति का उदय हो रहा था। उसने
उसने अपने जीवन के इस अपमान को अपनी नियति मानने से इनकार कर दिया। जहाँ बाकी महिलाएं हार मान चुकी थीं, वहीं रजनी ने ठान लिया कि वह इस नरक से न केवल खुद को बल्कि अन्य महिलाओं को भी निकाल कर रहेगी। रजनी ने धीरे धीरे कोठे की महिलाओं को एकजुट करना शुरू किया। उसने शांति और रुखसार को अपने साथ लिया और कहा, हम सब यहाँ इसलिए हैं क्योंकि हमें कमजोर समझा गया, लेकिन अगर हम मिलकर खड़े हो जाएं तो इस कोठे को और मौसी को चुनौती दे सकते हैं। हमें यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। शांति, जो सबसे ज्यादा डरती थी, ने पूछा, ये कैसे संभव होगा? मौसी के आदमी हर तरफ नजर रखते हैं। रजनी ने उत्तर दिया, सबसे पहले हमें अपने भीतर से डर को निकालना होगा। अगर हम अपनी पहचान और आत्मसम्मान को बचाने के लिए नहीं लड़े तो हमारी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। रजनी ने कोठे की महिलाओं को सिखाने की जिम्मेदारी ली। उसने उन्हें पढ़ाई लिखाई सिखानी शुरू की। जो महिलाएं पढ़ना नहीं जानती थीं, उन्हें उसने अक्षरों और गिनती का ज्ञान दिया। हम अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदलेंगे, रजनी ने कहा। वह उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए छोटे छोटे कौशल जैसे सिलाई, बुनाई और खाना बनाना सिखाने लगी। उसने समझाया, अगर हम इन कौशलों को अपनाएं तो एक दिन हम इस जगह से बाहर जाकर खुद के लिए रोजगार कमा सकते हैं। मौसी की नजर में रजनी मौसी को धीरे धीरे रजनी की गतिविधियों पर शक होने लगा। उसने रजनी को बुलाकर चेतावनी दी, तुम अपने दिमाग से ये ख्वाब निकाल दो कि तुम मेरी दुनिया को बदल सकोगी। यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जाता और अगर तुमने ज्यादा सवाल उठाए तो तुम्हारी जिंदगी खत्म कर दूंगी। रजनी ने बिना डरे उत्तर दिया, तुम मुझे मार सकती हो लेकिन मेरी आत्मा को नहीं झुका सकती। मौसी ने गुस्से में कहा, देखती हूँ कब तक टिकती हो। एक दिन कोठे पर एक ग्राहक ने रुखसार को परेशान करने की कोशिश की। रजनी ने बीच में आकर उस आदमी को रोका। उसने अपने साहस से न केवल रुखसार को बचाया बल्कि अन्य महिलाओं को भी यह दिखाया कि वे भी विरोध कर सकती हैं। उस घटना के बाद रुखसार ने कहा, रजनी, तुम्हारी हिम्मत ने मुझे जीने का एक नया कारण दिया है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। धीरे धीरे और महिलाएं भी रजनी के साथ खड़ी होने लगी। कोठे से बाहर निकलने की योजना, रजनी ने अपनी नई टीम के साथ एक योजना बनाई। उसने महिलाओं से कहा, हमें बाहर की दुनिया से संपर्क करना होगा। अगर हम किसी को हमारी हालत के बारे में बता सकें तो शायद मदद मिल सके। रजनी ने कोठे के एक पुराने नौकर रामू से दोस्ती की। रामू कोठे के अंदर की व्यवस्था से परेशान था, लेकिन वह मौसी के डर से कुछ नहीं कहता था। रजनी ने रामू से कहा, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो हम सब इस नरक से बाहर निकल सकते हैं। रामू ने झिझकते हुए कहा, यह बहुत खतरनाक है। अगर मौसी को पता चला तो वह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। लेकिन रजनी के विश्वास ने रामू को प्रेरित किया। उसने कोठे से बाहर के एक वकील से संपर्क करने का वादा किया। वकील से संपर्क करना आसान नहीं था, लेकिन रामू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर यह काम किया। एक दिन वकील ने कोठे के हालात के बारे में सुना और मदद करने का आश्वासन दिया। वकील ने कहा, तुम्हें सबूत चाहिए कि यहाँ पर जबरन महिलाओं को रखा जा रहा है। जैसे ही सबूत मिलेंगे मैं पुलिस के साथ आकर मौसी को गिरफ्तार करवा दूंगा। मौसी को इस बात की भनक लगने लगी कि कोठे के अंदर कुछ साजिश चल रही है। उसने रजनी को सबके सामने बुलाया और धमकी दी, अगर तुमने मेरे खिलाफ कुछ किया तो तुम्हारे साथ यहाँ की दूसरी महिलाओं को भी भुगतना पड़ेगा। रजनी ने मौसी की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हारे जैसे लोग तभी ताकतवर होते हैं जब हम कमजोर होते हैं, लेकिन अब तुम्हारा समय खत्म होने वाला है। रजनी ने कोठे की महिलाओं के साथ मिलकर अपनी आजादी की लड़ाई जारी रखी। हर दिन संघर्ष बढ़ रहा था, लेकिन साथ ही उम्मीद की रोशनी भी तेज हो रही थी। रजनी और कोठे की अन्य महिलाएं अब एक निर्णायक कदम उठाने के लिए तैयार थीं। वकील के जरिए उन्हें पता चल चुका था कि कोठे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए ठोस सबूत जुटाने होंगे। यह काम आसान नहीं था क्योंकि मौसी और उसके गुर्गे हर तरफ नजर रखे हुए थे। रजनी ने महिलाओं से कहा, हमें सावधानी से काम करना होगा। अगर मौसी को जरा भी शक हुआ तो वह हमारी कोशिशों को नाकाम कर देगी। हमें सबूत जुटाने के लिए उसकी हर हरकत पर नजर रखनी। एक रात जब मौसी कोठे के बाहरी हिस्से में व्यस्त थी, रजनी और रुखसार ने रामू की मदद से गुप्त कमरे में प्रवेश किया। कमरे के अंदर उन्हें कई रजिस्टर, नकली दस्तावेज और ग्राहकों की सूची मिली। मामला अदालत तक पहुंचा। रजनी और अन्य महिलाओं ने अपने बयान दिए। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें धोखे से इस कोठे में लाया गया और उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया। वकील ने मौसी के खिलाफ सबूत पेश करते हुए कहा, यह महिला महिलाओं का शोषण कर रही थी और उन्हें गुलाम बनाकर रखती थी। ये समाज के लिए एक बड़ा खतरा है। इसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मौसी ने अपने बचाव में कई झूठे बयान दिए, लेकिन सबूत इतने मजबूत थे कि अदालत ने उसे दोषी ठहराया। उसे आजीवन कारावास की सजा